The proceedings continued in both the houses of Uttar Pradesh legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad on the ninth day. In the previous days and even today, the opposition, especially the SP members, have accused the Yogi government of dictatorship in both the houses on many issues including Mahakumbh and sugarcane price. Former MLA and BJP leader Vinod Chaudhary has given a befitting reply to Samajwadi Party on the allegations of dictatorship. The former MLA says that he had staged a sit-in protest inside the house along with thousands of youths on the issue of unemployment, after which repressive actions were taken on the orders of the former chief minister, and he had to get bail in the same case after several years. In an exclusive interview with Hornbill TV, former MLA Vinod Chaudhary told how Samajwadi Party had a dictatorial attitude. सभा की कार्रवाई चल रही है। जनता से और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहा है। तो तमाम तरह के मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उसका जो है विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। और हमारे साथ एक ऐसे पूर्व विधायक हैं जो प्रदेश के जो युवा हैं उनकी जो है लड़ाई लड़ी थी, रोजगार का वो मुद्दा था और काफ़ी पुरानी बात है, सन 90 की बात है। उस समय उन्होंने, जैसा कि जो जानकारी मिली, लगभग 3000 से ज़्यादा युवा थे जिसको लेकर वो सदन यानी विधानसभा पहुंच गए थे। उस समय इन पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था और हम उनसे पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे जनता से जुड़े वो जो मुद्दा था, किस वजह से इन पर जो है कार्रवाई हुई थी, कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक विनोद चौधरी जी। सर, आज जो आप देख रहे हैं सदन में, और अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार के सामने जो है विपक्ष जो है आवाज़ नहीं उठा सकता है, या विपक्ष कहता है कि सरकार जो रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। आप चूँकि पूर्व विधायक रहे हैं, तो उस समय का क्या दौर था, कैसे लड़ाई लड़ी जाती थी युवाओं को लेकर? खास तौर से अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी को मुद्दा आप कैसे उठाते थे? देखिए, उस वक्त का जो कार्यकाल था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब मैं पिछले 3-4 सालों से भारतीय जनता पार्टी में हूं। तो उस वक्त जो हम लोग मुद्दा उठाते थे, तब भी तानाशाही रवैया सरकार उठाती थी, मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में भी। उसके लिए हम लोगों ने करीब 50,000 लोगों कई बार आंदोलन किए। यही 15 फरवरी 91 को एक आंदोलन हम लोगों ने किया, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आए थे। उस वक़्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, तो हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें 3000 लोग विधानसभा का घेराव अंदर भी प्रवेश कर गए थे। उनके अंदर एक आक्रोश था, एक जन आक्रोश था कि नौजवानों के लिए, महंगाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी मांग उठा के हम लोगों ने ये आंदोलन किया था। उसमें तानाशाही तरीके से लाठीचार्ज करके, पुलिस की बर्बरता करके हम लोगों को उठा के करीब 3200 लोगों को लखनऊ जेल में डाला गया। 3-4 दिनों बाद हम लोगों की जमानत हुई और बिना शर्त हम लोगों की कंडीशन थी कि हमें बिना शर्त रिहा किया जाए, हमारी मांगों पर विचार किया जाए। फिर बिना शर्त उन्होंने हमको रिहा किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा धोखा हुआ कि सारे लोग जेल भी हो आए और आ भी गए, और 34 साल बाद आज फिर हम लोग गैर जमानती वारंट, ना कभी पता चला, ना कोई किसी ने कहा कि आप लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। आज 34 साल बाद पुनः एक बार गिरफ्तारी, नॉन अवेलेबल वारंट, जिलों में दबिश डाली गई, सब लोग हुए। खैर, हम लोग न्याय प्रक्रिया जो है उसका पालन करेंगे। पता हुआ आज हम लोगों ने जमानत करा ली। अच्छा विनोद जी, आपने कहा कि युवाओं की आवाज़ उठाई थी। उस समय की सरकार काफ़ी तानाशाही थी, मुलायम सिंह जी थे उस समय, आप बता रहे हैं मुलायम सिंह जी की सरकार थी। एक सवाल अगर हम आपसे करना चाहें, पूर्व की सरकार में और अब की वर्तमान की सरकार में, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कितना अंतर मानते हैं? क्या तानाशाही वाकई में उस समय थी, ख़त्म हो चुकी तानाशाही आपके हिसाब से? देखिए, उस वक़्त पूरी तरह से तानाशाही थी। आज के समय में माननीय योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में एक लॉ एंड ऑर्डर, एक शांति है, किसी तरह का वो नहीं है। और जो लोग भी शालीनता के साथ आवाज़ उठाते हैं,
चाहे बेरोजगारी खिलाफ हो या किसी भी जन समस्याओं की बात को उठाओ, तो उसको लेके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उसको बड़ी शालीनता से उसको ग्रहण करते हैं और धीमे से उसको न्यायिक प्रक्रिया करके एक जो सिस्टम होता है उसको पालन करके उसको पूरा करते हैं। और आज ना वैसी तानाशाही है जो मुलायम सिंह जी के समय पे रही है, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, हजारों लोग उस वक्त के भुक्तभोगी हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। आज के समय में उस समय में जमीन आसमान का अंतर रहा। यानी कि जिस तरह से विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी के सदस्य विधानसभा हो या विधान परिषद है, जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं कि अब तानाशाही की सरकार है, आपके हिसाब से तानाशाही अब नहीं, तानाशाही तब थी? जी जी बिल्कुल। आज जो है बदतमीजी है, आज जो है अनुशासनहीनता है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। जिसको जो जिस तरह से चाहे उस तरह से विधानसभा में नंगा नाच करता है, अनाप शनाप आपत्तिजनक पहले की बातें कर, अच्छा हाँ, विपक्षी बातें कर रहे हैं। हाँ बात उठाता है। लेकिन उस समय जो था तब तो ये जो भी बोलता था उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती थी। एक दिन उठाया, 2-4 दिन 10 दिन बाद उसको भुगत भोगना पड़ता था। तमाम प्रकार के झूठे मुकदमों में फंसा के उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। वो आज नहीं है। उस वक्त के इस वक्त में काफ़ी फ़र्क है। क्या कहना चाहेंगे कि आपको योगी सरकार पर भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, और जिस तरह से पूर्व की सरकार तानाशाही सरकार थी? मुझे पूरा भरोसा है योगी सरकार पे। और इस वक्त नौजवानों को भी अभी योगी जी ने, इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनाएं निकाली हैं, लाखों लोगों को नौकरी का वादा किया है और नौजवानों को भरोसा है। महंगाई में भी नियंत्रण कर रहे हैं। विकास के कार्यों में जो कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उतना विकास हो रहा है और आगे और ज़्यादा होने वाला है। देखिए, आप विनोद चौधरी हैं और आप जैसा कि आपने बताया, ये लखनऊ में ही महोमना एक विधानसभा हुआ करती, जो अब बक्सी का तालाब नाम से विधानसभा सीट, उस समय वो विधायक हुआ करते थे। और उन्हें साफ बताया, जिस तरह से उन्होंने युवाओं की आवाज़ उठाई थी, बेरोजगारी की आवाज़ उठाई थी, इस पर उन्होंने मुकदमा लगा था। और उस समय जैसा इन्होंने कहा, उस समय की तानाशाही सरकार थी। और जिस तरह से विपक्ष आज हंगामा कर रहा है और योगी सरकार को बदनाम कर रहा है कि ये तानाशाही की सरकार है, वो अब नहीं है। हालांकि इनके मुताबिक अब तो जो है रामराज है, योगी सरकार में युवाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, चारों तरफ विकास हो रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है तानाशाही को लेकर, तो विपक्ष शुरुआत से ही तानाशाही रहा है। और ये आरोप पूरी तरह से, तानाशाही का जो आरोप लगाते हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।